हाय दोस्तों, मेरा नाम है जीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लिए थे, त्रिकोणमितीय सारणी देख लिए थे, कैसे ज्ञात करना है। आइए हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखिए साइन थीटा का मान हमने निकालना कैसे सिखा दिया था। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना था 1/√2, और साइन 60 अंश का मान आया था √3/2, और साइन 90 अंश का मान आया था 1। इतना आ गया था। इतना आने के बाद हमने क्या किया था, इसको उलट दिया था इसे। ठीक है, ठीक है, इसे पूरा पूरा उलट दिया था। देखिए पांचवें नंबर पर था, पहले पे आ गया, चौथे पर था, तीसरे पे आ गया। तीसरे पर तीसरे पर आ जाएगा, ये दूसरे पर था, चौथे पे चला गया, पहले था तो पांचवें चला गया। इतना आ गया। cos थीटा निकल गया। tan थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया था, sin थीटा अपन cos थीटा कर दिया था। ठीक दोस्तों, तो tan थीटा की वैल्यू पूरा आ गया। ठीक, अब tan थीटा जो निकल गया तो cot थीटा निकालने के लिए क्या किया, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। हमने क्या कर दिया, पूरा 1/tan थीटा लगा दिया सब जगह, ये वैल्यू आ गई। ठीक, sec थीटा निकालना था, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा सब जगह हमने रख दिया, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। मतलब इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार जब cos थीटा निकालने की बारी आई तो cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सब जगह 1/sin थीटा कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। अब आपने सिंपल सारणी निकालना सीख गए थे। अब हम लोग क्या कहते हैं, सारणी आई कैसे। ठीक है, थोड़ी बहुत 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सारणी है आई कैसे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, चलिए आइए हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे कैसे आई थी। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो वही दोस्तों देखते हैं हम लोग 45 अंक के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, देखिए 45 अंक कैसे होगा, समकोण त्रिभुज हमको बनाना है दोस्तों। ठीक है, और 45 अंश तभी आएगा दोस्तों, देखिए 45 अंश आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया 90 अंश। ठीक, ये कितना हो गया 45 अंश। ठीक है, जब ये 90 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 45 अंश। आप लोग त्रिभुज बनाना तो सीख ही गए हैं पहले से, पिछली कक्षा से ही। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जब ये 90 अंश हो गया, बाकी दो कोण क्या हो गए, बराबर होते हैं। ठीक, जब दो कोण बराबर हैं, मतलब कोण ए बराबर कोण सी इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर होगा भुजा बी सी के। क्यों होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने जब समबाहु त्रिभुज बनाया था, नहीं सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज बनाया था। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में जब इसको समकोण कर दिए तो बाकी क्या था, दोनों कोण क्या थे 45 अंश आए थे समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का क्या कहता है 180 अंश होता है। 180 में से 90 तो पहले से निकल गया, बचे कितना 90। जब 90 में दोनों जब बराबर हो गए 45 अंश के, मतलब क्या हुआ कि दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी तभी बराबर कोण बनेगा। ठीक है, अगर भुजा बराबर नहीं हुआ, बराबर कोण नहीं बनेगा, तो अलग अलग कोण बनेगा। यदि दोनों कोण बराबर हो गए मतलब भुजा भी समान है। क्योंकि देखिए जब हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो 60-60 अंश के बनते हैं तीनों कोण। तीनों कोण 60 अंश के क्यों बनते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए तीनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं और 60-60 अंश के हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ है, जब एक कोण क्या हो गया 90 अंश हो गया, और दो कोण जब बराबर हो गए मतलब दोनों भुजा क्या होंगी, वो बराबर होंगी, इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा। ठीक है, ठीक, तो दोनों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी, इसलिए क्या हो गया ए बी बराबर बी सी। जब दोनों के जिस भी त्रिभुज में कहीं भी हो जिसके कोण बराबर हो गए, उसके क्या होंगे भुजा भी बराबर होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं, मतलब एक ही त्रिभुज में, ठीक है, अलग अलग त्रिभुज में नहीं, अगर कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज में 60-60 अंश का था, इसमें क्या हो गया, तो इसमें भुजा बराबर थी। इसमें जब 45 अंश तभी आएगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तभी 45 अंश का कोण बनेगा दोनों पे, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए भुजा ए बी बराबर बी सी हो गई। अब मान लीजिए इसके बराबर क्या है ए है। ठीक है, तो ए बी बराबर भी ये हो गया, बी सी बराबर भी ये हो गया। अब हमको निकालना है दोस्तों ए सी, अगर हमको ज्ञात करना हो ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर कर लीजिए हम, ये क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी एक कोण मान लीजिए, एक लंब हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लेकिन दोनों भुजा बराबर है, कोई सी मान लीजिए। ठीक है, दोनों कोण 45 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ऐसी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इतना हमको पता है। तब देखिए AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब इधर हो जाएगा AB स्क्वायर भी AB का स्क्वायर भी A स्क्वायर होगा और BC की स्क्वायर भी क्या होगा, A स्क्वायर होगा। अब देखिए A स्क्वायर और A स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2A स्क्वायर, एक इसके बराबर आ गया AC स्क्वायर बराबर। अब देखिए जब AC निकालेंगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों AC बराबर क्या आ जाएगा, दो बार यह है A इंटू A है, स्क्वायर है, ये तो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट यहीं रह जाएगा, मतलब A√2, इतना क्या आ गया, AC आ गया। ठीक दोस्तों, अभी हमको थीटा पहले लिखते थे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अभी क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा 45 अंश लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 45 अंश बराबर हो जाएगा, कोई भी कोण ले लीजिए यहाँ पे, साइन 45 अंश बराबर, देखिए साइन 45 अंश मान लीजिए इसको ले लिए, क्या हो जाएगा ये AB, मान लीजिए AB लंब बटा कोण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। AB बराबर देखिए दोस्तों क्या है, A है, और AC बराबर क्या है, A√2 है। अब देखिए कट के क्या आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। इसी प्रकार कॉस का भी निकालेंगे तो कॉस के लिए भी देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण A/√2, तो इसका भी क्या मान आएगा, कॉस 45 अंश का भी मान क्या आएगा, कॉस 45 अंश का मान भी क्या आएगा दोस्तों, 1/√2। अब देखिए अगर मुझे tan 45 अंश का मान निकालना हो, tan 45 अंश का, tan 45 अंश बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। देखिए किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार क्या हो जाएगा, A/A हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये इस कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब tan 45 अंश हमने क्या निकाला था, 1 निकाला ही था हमने, ठीक है, इसका मान। और इसका देखिए sin 45 अंश हमने, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हमने निकाला ही था, cos 45 अंश का मान 1/√2 निकाला था, सही सभी मान क्या थे, सही थे, है ना। अब देखिए अगर मुझे मान लीजिए cot 45 अंश निकालना हो, cot 45 अंश, अब देखिए लंब बटे आधार, किसी को भी लंब किसी को आधार मान लीजिए, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक। अब कोई भी कोण मान लीजिए, दोनों कोण भी बराबर हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, A/A, मतलब cot 45 अंश बराबर क्या आ गया दोस्तों, cot 45 अंश इक्वल टू, फिर इसको 1 आ गया, cot 45 अंश का भी मान हमने 1 निकाला था, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया सबको। देखिए क्या क्या था, जब कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश हो गया, AB बराबर BC हो गया, तो हमने AC का मान निकाल लिया, कोण का मान निकाल लिया, तो आ गया क्या, A√2 आ गया, ठीक है। अब साइन 45 अंश मान लीजिए, कोण C हमने मान लिया, क्या हो गया, AB बटा AC हो गया, AB क्या हो गया, लंब बटा कोण AC, A/A√2 हो गया, 1/√2 आ गया। अब मान लीजिए हमने cos 45 अंश मान लिया, देखिए BC बटा AC हो गया, फिर भी क्या आ जाएगा, फिर से दोबारा वही आ जाएगा, A/√2, ठीक है। tan 45 अंश मान लिया, ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, लंब AB बटा क्या हो जाएगा, BC, A/A इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार cot 45 अंश मान लीजिए, हमने यही कोण लिया था, अब क्या हो जाएगा, आधार BC बटा AB, A/A क्या हो गया है, 1 हो गया। देखिए cot 45 अंश का मान भी इतना था, cos 45 अंश का भी इतना था, sin 45 अंश का मान भी कितना था, इतना था। आइए सेक वगैरह का भी देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, सिद्ध कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू सही है कि नहीं है। अब देखिए, अब मान लीजिए सेक का निकालना हमको, सेक 45 अंश, सेक 45 अंश, ठीक है। अभी हमारा त्रिभुज ये था, ठीक है, ए भी ये था, ये था, ए इंटू रूट 2 था, ABC, ए 45 अंश था दोनों, ठीक है, दोनों 45 अंश थे। सेक 45 मतलब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसमें आधार बटा कर्ण होता है, इसमें क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण देखिए क्या हो जाएगा, A√2 बटे आधार क्या हो जाएगा, A। तो सेक 45 अंश का मान दोस्तों क्या हो गया, सेक 45 अंश का मान √2 आ गया, इसे कट गया। तो देखिए दोस्तों जितने भी मान हमने निकालने हैं 45 अंश के, सभी क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों 60 अंश का मान निकालना हो, 30 अंश का मान निकालना हो, उनके भी वैल्यू क्या आएंगे, सब कुछ सही आएंगे। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टकट में निकाला है वही हमने आपको त्रिभुज के द्वारा निकाल के दिखा दिया कि अगर हमको वैल्यू कोई फाइंड करने के लिए दे दिया कि आप 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने ज्ञात किया था, तो सभी के क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आइए देख लेते दोस्तों 30 और 60 अंश का भी देख लेते हैं इसी प्रकार। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अगर हम लोगों को कह देता है
हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन कर ही दिया, ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग उसको निकालने के लिए, पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। देखिए कितने सबके अंश, कितने कोण होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, कितने पे होते हैं दोस्तों, 60-60 अंश के होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज को एक इस पे एक लंब डालेंगे। ठीक है दोस्तों, जब समबाहु त्रिभुज पे एक लंब डालते हैं क्या करता है, ये दोनों इसको विभाजित करता है, दोनों के इस बीसी भुजा को दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक, कैसे करता है ये बाद में देख लेंगे बराबर है कि नहीं है। पहले देखिए जब हम लोग करेंगे तो लंब डाले थे, क्या हो जाए, ए बी 90, ए बी 90, मतलब कोण देखिए पहले कोण ए सी डी। देखिए दोनों त्रिभुज में देखेंगे, अब त्रिभुज देखिए लिख लेंगे, त्रिभुज देखिए ए सी डी व त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब देखिए कोण ए सी डी मतलब कोण सी बराबर कोण ए बी डी मतलब कोण बी। ठीक है, कोण बी के बराबर हो गया। अब देखिए पहले समबाहु त्रिभुज था पहले, तो ए सी बराबर किसके है, ए बी के, ए सी बराबर किसके हैं, ए बी के हैं। ठीक, अब देखिए दोनों त्रिभुज में कॉमन रहेगा कौन सी भुजा, ए डी, मतलब क्या हो गया, ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी के, दोनों त्रिभुज में कॉमन ही है तो। ठीक, अब इतना हो गया। अभी अब देखिए जब इतना हो गया, अब देखिए दो भुजा एक कोण जब बराबर होंगे क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, मतलब त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, जब सर्वांगसम त्रिभुज रहेंगे मतलब सभी भुजाएं और क्या है जो उसके परस्पर मतलब क्या कोण संगत कोण है, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी मतलब जो सभी भुजाएं उसकी होंगी संगत भुजाएं, और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत भुजाएं देखिए कौन कौन सी, जैसे ए सी की संगत भुजा ए बी, ए डी की ए डी दोनों कॉमन है, सी डी और बी डी संगत भुजा रहेंगी। ठीक है, सी डी हो गई इसकी संगत भुजा बराबर बी डी, मतलब सी डी किसके बराबर हो गई, बी डी के। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए बी बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी बराबर क्या मान लेते हैं, 2a, क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ठीक है, अब 2a मान लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, तो बी इसके जब 2a कर दिए, ये दोनों डिवाइड कर दिए हाफ हाफ, जब सी डी बराबर बी डी हो गया मतलब कि इसके बराबर क्या हो गया, a हो गया। अब देखिए त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए सी डी को लेकर हल करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में हमको देखिए ए सी तो ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, क्या है 2a, और सी डी भी ज्ञात है ए बी। अब मान लीजिए हमने कोण किसको लिया, थीटा सी को लिया। ठीक है, अभी हमको अभी क्या करना है, कर्ण ज्ञात है, मान लीजिए आधार ज्ञात है, कुछ भी इसको हमको ज्ञात करना है ए डी। देखिए दोस्तों कर्ण का स्क्वायर ए सी की स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब मान लीजिए ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ठीक, ए डी स्क्वायर और प्लस आधार सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर 2a है तो 2a का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी देखिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा, 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। इसी चीज को देखिए यहाँ लिखते हैं, ए डी स्क्वायर था, जब ए डी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब अंडर रूट में 3a स्क्वायर। ठीक दोस्तों, देखिए ए स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर ही रह जाएगा। ए डी बराबर क्या आएगा दोस्तों, ए रूट 3, ए इंटू रूट 3 आ गया। ठीक, कितना क्या आ गया दोस्तों, ए डी बराबर। ठीक है, अब आइए हम त्रिभुज ए सी डी को अलग से बना लेते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज को भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी डी को बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज से जो हमने निकाल लिया है।
ठीक। ये मान लीजिए ए हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। ये कितना है 60 अंश, ये कितना है दोस्तों 30 अंश। अब देखिए ए कितना भुजा है 2a, ये ए है, ये क्या है a इंटू रूट 3 है। ठीक, इतना हमको त्रिभुज मालूम चल गया, कोण भी मालूम है। आइए अब हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए थे। आइए अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पहले कोण सी लेते हैं, कोण सी लेंगे तो बाकी लंब क्या हो जाएगा आप लोग देख के बताइए तब तक, जब तक हम इरेज कर रहे हैं। देखिए जब कोण सी लेंगे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष पहले निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब कोण सी के सापेक्ष निकालेंगे। देखिए कोण सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमने साइन 60 अंश लिया, कोण सी 60 अंश है, साइन 60 अंश यहाँ लिया, तब बराबर देखिए जब साइन 60 अंश लिया, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब ए रूट थ्री अपान 2a। देखिए ए से ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3/2। देखिए साइन 60 अंश का मान हमने सामने में लिखा था √3/2, तो क्या आ गया साइन कैसे आया था, इसी तरह से आया था, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से देख लिए थे कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसी प्रकार मान लीजिए हमको cos 60 अंश निकालना हो, cos 60 अंश। ठीक है, अब cos 60 अंश निकालना होगा, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या हो जाएगा a/2a, क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो cos 60 अंश मान दोस्तों 1/2 ही आया था। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मान लो tan 60 अंश का मान निकालना हो, tan 60 अंश यहाँ निकालना हो। ठीक है, tan 60 अंश का मान दोस्तों देखिए क्या होता है, ये कोण है माना लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा देखिए a√3/a, क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने 3 निकाल दिए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा 3 अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग 30 अंश का हमको मान अभी निकालना है। 3 निकाल दिए हैं, साइन कॉस टेन का आप लोग निकाल लेंगे, सेक का, कोसेक का और कॉट का। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब कोण सी के सापेक्ष देख लिए, अब देखेंगे कोण ए के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, कोण ए के सापेक्ष, कोण ए कितना है दोस्तों, कोण ए बराबर कितना है देखिए 30 अंश है। ठीक, अब देखिए हम लोग निकालते हैं, पहले मान लीजिए साइन 30 अंश। अब कोण हमने इसको माना है, कोण ए तो लंब क्या होगा ए होगा, आधार ए हो जाएगा AD, और कर्ण AC का वही रहेगा। ठीक, साइन 30 मतलब लंब बटा कर्ण होता है a/2a, मतलब a/2a क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार देखिए दोस्तों cos 30 अंश, अब देखिए cos 30 अंश मतलब क्या हो गया आधार बटा कर्ण, a√3/2a। देखिए a से कट जाए, क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देख लीजिए tan 30 अंश, अब जब tan 30 अंश बराबर देख लेंगे, अब देखिए tan 30 अंश क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा a/a/√3। ठीक है, a/a√3। देखिए a से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। देखिए साइन 30 अंश मान 1/2 था, cos 30 अंश मान √3/2 था, और tan 30 अंश का मान 1/√3 था। वही वैल्यू आया है निकालने पर। ठीक है दोस्तों, वही वैल्यू आया है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपसे निकालने के लिए मान कहेगा सीधा सीधा कि आप 30 अंश व 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद कीजिए, आप लोग ऐसे त्रिभुज को मानेंगे समबाहु त्रिभुज, फिर ये निकालेंगे, फिर इसी प्रकार से वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ नहीं दिया रहेगा तो ठीक है, ठीक, ये नहीं डायरेक्ट आप लोग रख देंगे, और इसी प्रकार 45 अंश का भी निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, और 0 और 90 अंश का है तो आप लोग अभी ऐसे ही देख लीजिएगा इसी प्रकार से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं का एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, एक त्रिभुज कौन सा दिया है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। बोल रहा है कोण B समकोण है, मतलब कोण B बराबर क्या है 90 अंश है, और बोल रहा है कोण ACB, कोण AC बराबर कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना दे दिया, और एक चीज और दे रहा है, बोल रहा है AB
ए बी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है। एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, उसमें कोण बी समकोण है और कोण ए सी बी मतलब कोण सी बराबर 30 अंश है और ए बी बराबर हमको 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हमसे ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क और कामा और क्या पूछ रहा है दोस्तों बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब शेष दो भुजाओं को हमको लंबाई ज्ञात करनी है। अभी हमने टेबल पढ़ लिया, सारणी पढ़ लिया तो आसानी से कर लेंगे। अभी आप लोग को क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, अभी हम बताएंगे तो आप लोग कहेंगे बहुत आसान है सर। ठीक है, अब देखिए पहले हमको कोण बी को समकोण बनाना है, कोण बी मतलब बी को यहाँ समकोण बनाना है। ठीक, अब देखिए कोण ए सी बी मतलब ए सी बी, अब यहाँ तो सी रख नहीं सकते, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं सी, यहाँ भी रख सकते हैं, दोनों में से कहीं एक जगह रख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, जो कोण सी रहेगा कोण सी को 30 अंश बनाना है। कितना 30 अंश, यहाँ से हम लोग 30 अंश बनाएंगे, कोण सी को ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए कोण इसको मान लिया सी, इसको मान लिया हमने ए। ठीक है, कोण सी कितना बना था हमको 30 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे उस समय पटरी प्रकार की सहायता से करेंगे। पहले क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ए बी खींच लेंगे, जो बना रहा है कैसे बनाएंगे 5 सेंटीमीटर ए बी पहले खींच लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग बना नहीं पाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे तो क्या करेंगे एक समकोण बनाएंगे ऐसे। ठीक, अब समकोण बनाएंगे तो हमको क्या करेंगे बी सी हमको पता है, इस पे 30 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 90 अंश है। ठीक, ये 30 अंश है, कितना 120 अंश हो जाएगा, बचा है कितना 60 अंश। ठीक है, 60 अंश। ठीक है दोस्तों, 60 अंश है तो मतलब यहाँ ये तो पता है लेकिन ये सब पता नहीं हमको कहाँ से बनाते 30 अंश हम, ताकि ये इस पे कटे नहीं। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 60 अंश बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे 60 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से ये जहाँ पे जाके मिलेगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब 30 अंश हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। लेकिन अभी हमको इसे बनाना नहीं है, आप लोगों को त्रिभुज बनाना सिखाया था, आप लोग त्रिभुज बनाना जानते ही हैं। ठीक, अब हमको बस इतना जानना है कि 5 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ दोस्तों हम लोगों को एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री में बस हमको ऐसा बनाना है कि ताकि हमारा क्वेश्चन या आंसर कुछ भी जो सॉल्व करें गलत ना हो। अब देखिए ये भी हमको 5 सेंटीमीटर लिखना है, बी सी हमारा पता नहीं है, ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, बस साइन सी पता है, मतलब कि क्या पता है 30 अंश पता है। अब देखिए 30 अंश का मान पता है, बी सी ज्ञात करने के लिए देखिए अब कोण सी ले लिए, कोण सी के सापेक्ष। ठीक है, कोण सी के सापेक्ष। ठीक, अब जो कोण सी ले इसके सामने भुजा ए बी क्या हो गई लंब हो गई। ठीक है, ए बी बराबर लंब हो गई। बी सी क्या हो गई दोस्तों, बी सी क्या हो गई आधार हो गई, आधार, और ए सी क्या है कर्ण हो गया। ठीक है, ए सी क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है तो लंब बटा आधार होता है, मतलब ए बी बटा बी सी। tan 30 अंश हम लोग को 3.5 से आधा 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया। बराबर देखिए ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और बटा ए बी सी का मान हमको याद करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इधर इसका इधर। अब देखिए दोस्तों जब तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बी सी इंटू वन हो जाएगा, तो बी सी आ जाएगा बराबर देखिए क्या हो जाएगा 5√3 आ जाएगा, 5√3, मतलब √3 इंटू 5 क्या आ जाएगा 5√3, मतलब बी सी बराबर क्या आएगा दोस्तों 5√3 आ गया सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी भी पता हो गया, बी सी भी पता हो गया। अब हम लोग ए सी निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, नहीं तो लंब बटा कर्ण से निकाल लेंगे, साइन 30 अंश बराबर से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। tan 30 अंश निकल गया, साइन 30 अंश का निकालते हैं मान। अब देखिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। देखिए साइन 30 अंश का मान दोस्तों क्या होता है 1/2, ए बी क्या है दोस्तों 5 है और ए सी हमको ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्या आएगा ए सी इंटू वन आ जाएगा, ए सी आएगा और क्या आ जाएगा 5 × 2 मतलब क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
AC बराबर क्या आ गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक भुजा दिया हुआ था, एक कोण दिया हुआ था, बाकी का मैंने क्या किया सभी कोण ज्ञात कर लिए। ठीक है, सभी भुजा हमको ज्ञात हो गया। भुजा ज्ञात करने में कोई जरूरी दिक्कत हुई नहीं हुई। मतलब देखिए टेबल का यूज कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेबल याद रहेगा तो आप लोग किससे कितना बढ़िया से आप बाकी भुजा ज्ञात कर लेंगे, अगर एक भुजा दिया हुआ है एक कोण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाकी का देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक दोस्तों, अभी यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।